कादियानों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने का मामला है। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की वजाहत सामने आई है। नूरुल हक कादरी कहते हैं कि कौमी अक़लियती कमीशन में कादियानियों की शमूलियत पर काबीना में बहस हुई और फैसला इस हवाले से अभी नहीं हुआ है। कादियानी आईन पाकिस्तान के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। आइन और दस्तूर को मानने वाले को ही किसी कमेटी का या कमीशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सोहेल इकबाल भट्टी। सोहेल इकबाल भट्टी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। एक बहस छिड़ चुकी है कि अगर वो अक़लियत का हिस्सा हैं तो फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के हुकूक भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अब पीर नूरुल हक कादरी की जानिब से वजाहत सामने आई है कि इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, नूरुल हक कादरी साहब की जानिब से जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने ये एक वजाहत अपनी जरूर जारी की है, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो 92 न्यूज़ को दस्तावेज मौसूल हुई, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये स्टोरी फाइल की, उसमें बहुत वाज़े तौर पर हमने ये बताया कि ये तजवीज़ वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से नहीं दी गई थी। इस समरी में ये तजवीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन काबीना अरकान ने इस मामले को टेकअप किया और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर इस बात को फैसले का हिस्सा बनाया गया है कि नेशनल अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 की जाए और उस कमीशन के अंदर अहमदी, जिनको 1973 के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है, उनका एक नुमाइंदा भी इस अक़लियती कमीशन में शामिल किया जाए। ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस फैसले का हिस्सा है जो कि काबीना की तरफ से किया गया और वज़ारत मजहबी अमूर को ये हिदायत की गई है कि आप उनका एक नुमाइंदा नाम लेकर इस कमीशन में शामिल करके उसकी तश्कील 9 का अमल मुकम्मल करें। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत जो कि अल्टीमेटली फैसला करने की मजाज एक फोरम है, वो ये फैसला कर चुकी है और वज़ारत मजहबी अमूर ने उसके ऊपर अमल दरामद से मुतल्लिक काबीना को रिपोर्ट भी देनी है। तो ये अल्टीमेटली जो नूरुल हक कादरी साहब जो एक दावा कर रहे हैं, उनका दावा और उनका बिलखसूस खत्म नबूवत के हवाले से उनकी जो काविशें हैं वो यकीनी तौर के ऊपर काबिल इस्ताइश है, लेकिन जब तक ये फैसला मौजूद है तो फिर इसकी वज़ारत मजहबी अमूर को पहले इस फैसले के ऊपर नजरसानी करवानी होगी वफाकी हुकूमत से, वफाकी काबीना से। बसूरत दीगर ये फैसला अपनी जगह पर इंटैक्ट है और उस फैसले की रोशनी में वज़ारत मजहबी अमूर को ये पाबंद किया गया इस बात का कि आप इस अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 करें और उसमें अहमदी कम्युनिटी से, अक़लियत से भी एक नुमाइंदा। ठीक है सोहेल इकबाल भट्टी, आप साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि वज़ीर मजहबी उमूर ने वजाहत दे दी है कि आइन और दस्तूर को मानने वाले को ही किसी कमेटी या कमीशन में शामिल किया जाएगा। आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी वाज़ेह बात है और जो सोहेल भट्टी साहब कह रहे हैं इनकी बात दुरुस्त है। और अगर दोनों की बात मिलाई जाए, भट्टी साहब की भी और पीर साहब की भी, तो इसमें कोई तजाद नहीं है, इसलिए कि एक काम कहा गया और अब मिंबर तो वही बन सकता है जो अपने आप को, कादियानी जो है, पहले तो वो अपने आप को आइन और कानून का ताबे मानते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम जो है तस्लीम करें, और अगर वो गैर मुस्लिम तस्लीम कर ले तो किसी को एतराज नहीं है कि वो आगे कमीशन में बैठ जाए। एतराज ये है कि वो आइन और दस्तूर को मानते नहीं है, वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते नहीं है, तो इसलिए वो इस कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ ये बात बड़ी क्लियर हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी कादरी साहब की बात हुई है और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इस पर एक्शन लिया है या इस पर हिदायत जारी की है वो बड़ी क्लियर हैं कि कोई भी हो, कोई गिरोह, कोई जमात, कोई भी शख्स जो आइन और कानून को नहीं मानता, वो पाकिस्तान के किसी एक कमीशन में या पाकिस्तान की हुकूमत की किसी कमेटी में कैसे शामिल हो सकता है। और अब भी जो नुक्ता है वो ये है कि क्या कादियानी अगर इस कमीशन में आते हैं तो वो तस्लीम करेंगे कि वो गैर मुस्लिम हैं और आइन और कानून और दस्तूर को मानेंगे। अगर वो माने तो फिर तो मुल्क भर के उलमा ने आज कहा है कि वो बतौर गैर मुस्लिम के और बतौर एक खत्म नबूवत के मुनकिर के अगर वो इस कमेटी में आते हैं या इस कमीशन में आते हैं तो इस पर एतराज नहीं, एतराज इस पर है कि उनको बतौर मुसलमान के या आइन और दस्तूर के ना मानने वाले के ना शामिल किया जाए। तो कादरी साहब की बात में कोई मैं नहीं समझता वो कह देंगे कि जी आए, अगर कादियानी आइन दस्तूर को मानते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम मानते हुए शामिल होना चाहते हैं इस कमीशन में, तो इस पे तो किसी को एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है
जो कादियानियों ने खुद भी अपनी वेबसाइटों पर और अपने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई कि बतौर अहमदी मुसलमान के उनको शमूलियत का हुकूमत ने फैसला किया है। ये किज़म था, ये झूठ था, ये दजल था। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बड़ी क्लियर है, और अब ये जो कादरी साहब ने बयान जारी किया है इस पे वजीर आज़म पाकिस्तान और कबीना के बाकी अरकान और खुद माशाल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरफ सबसे पहले तवज्जो आपके चैनल और आपके अखबार ने दिलाई थी, और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर उलमा और पाकिस्तान के गयूर मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक और चौकीदारान खत्म नबूवत ने जिस तरह पहरेदारी की, ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपको, आपकी इंतजामिया को मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरबी का एक जुमला है कि मा इंदी कलिमा इल्ला जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अल्लाह आपको जज़ा देगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत की इस चौकीदारी पर आपके लिए जो है इनामात और उसकी शफाअत आपका मुकद्दर हो। तो मैं समझता हूँ कोई तजाद नहीं है। बड़ी क्लियर बात है कि अगर कादियानी किसी कमीशन, किसी कमेटी में आना चाहते हैं, पहले वो आईन पाकिस्तान को माने, दस्तूर पाकिस्तान को माने, और उसके बाद बतौर गैर मुस्लिम की अपनी हैसियत तस्लीम करें, तो वो किसी जगह भी बतौर गैर मुस्लिम अपनी हैसियत कादियानी के तौर पे आ सकते हैं। बतौर मुसलमान और आयन और दस्तूर को देखे ना, टीटीपी थी, हमने कहा टीटीपी आयन दस्तूर को नहीं मानती, मौलवी सूफी मोहम्मद ने इनकार किया, मौलवी अब्दुल अजीज साहब ने इनकार किया, तो हमने कहा कि ये आयन दस्तूर नहीं मानते, तो उनके खिलाफ सारा कुछ जो हुआ वो सामने है। कादियानी भी अगर आयन को नहीं मानते तो इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो आयन भी ना माने, दस्तूर भी ना माने, और कहीं हर जगह हम ये नहीं हो सकता। तो ठीक है अल्लामा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे एक और वजाहत भी दरकार है कि अगर वो ख़ुद को अक़लियत तस्वुर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी अक़लियतों को तो अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी, इन तमाम तर चीज़ों की इजाज़त होती है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर मादनियात अम्मार यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार यासिर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, अब पीर नूरुल हक की कादरी की वजाहत सामने आई है कि जब तक कादियानी अपने आप को बतौर अक़लियत गैर मुस्लिम कबूल नहीं करेंगे, तस्वुर नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं 92 चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस टॉपिक को इन्होंने सबसे पहले आवाम के सामने लेके आए हैं। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे। और मैं वजारत मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब का जो ऐलान हो, मैं इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं। इसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा और फैसला आवाम के सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक इस्तिराब ये कौम में मौजूद रहेगा। सही। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो कादियानियत है, ये इतनी क्यों ज़रूरी है हमारे हर 2 महीने के बाद ये टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। ये हमारे पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। और अगर कोई और आदमी, कोई और जिस तरह गिरोह उठता है, जिस तरह सूफी मोहम्मद साहब आए थे, वो भी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते थे। मंगल बाग आए थे, तालिबान थे, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते थे, हमने उनको गद्दार कहा। भाई ये कादियानी क्या चीज़ है कि हम इनको इतना उठाकर फिर रहे हैं? ये किस तरह हमारे मुल्क के अंदर इतनी हर वक्त, हर महीने बाद ये बहस शुरू हो जाती है? पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमें मिलजुल कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हालात हम सब के ऊपर हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी कौम को, सारी उम्मत को माफ़ी मांगनी चाहिए। इन वजातों का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उस वक्त तक ये कौम में इस्तिराब मौजूद होगा। हम उसका खैर मकदम करेंगे जब ये नोटिफिकेशन सामने आएगा। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कौम में इस्तिराब रहेगा। अम्मार यासिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब, ये वजाहत कीजिएगा कि अगर वो ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पे कंसिडर कर भी लेते हैं, तो फिर अक़लियतों के जो हुकूक हैं उस हवाले से वो मांगते हुए उसकी आड़ में कुछ अपनी मजहबी रसूमात या सरगर्मियों को भी आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं?
دیکھیے پاکستان کا آئین اور دستور بڑا واضح ہے، اور یہ آئین اور دستور کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا ہوا۔ یہ آئین اور دستور کے لیے جس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، 10,000 عشاقان رسول نے خون دیا ہے، اپنا جانیں قربان کی ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس اور عزت پر۔ پاکستان کا آئین اور قانون اور دستور وہی بالادست ہے، اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، جو فیصلے ہوں گے کہ وہ اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے، وہ اسلامی نام استعمال۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور الحق قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ قوم میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے، آج جو قادیانیوں کے حوالے سے کمیشن بنانے کی بات کی گئی، لیکن اس کے بعد کچھ وضاحتی بیان بھی حکومت کی جانب سے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ایسا ہے، یہ کافی اس پہ بحث ہوتی جا رہی ہے اور لمبی ہوتی جا رہی ہے، غلط فہمیاں بھی لوگ پہ لا رہے ہیں اس پہ۔ ہمارا سٹینڈ جو ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ آئین کو مانتی نہیں۔ جب تک وہ آئین کو مانتی نہیں، اس طرح کے کمیشن اور ادارے سارے آئین کے تحت بنتے ہیں، آئین کے ماتحت ادارے ہیں۔ جب سپریمیسی اللہ کے حکم کی ہے اور آئین کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد آئین کی ہے، تو آئین کو جب یہ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو آئینی ادارے جتنی بھی ہیں، خواہ وہ اسمبلیاں ہے، خواہ وہ سینٹ ہے، خواہ وہ کمیٹیاں ہیں، خواہ وہ کمیشنز ہیں، وہ کہیں پہ بھی ممبر بن نہیں سکتے۔ یہ شروع دن سے ہمارا موقف ہے۔ اس دن کوئی بحث ہوئی تھی کیبنٹ میں، اس طرح کا فیصلہ نہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کی وضاحت سامنے آئی ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک وہ خود کو پاکستان کے آئین کے تابع نہیں مانتے، آئین پاکستان کو قبول نہیں کرتے، اس وقت تک کسی بھی کمیشن کا کسی صورت میں حصہ نہیں بن سکتے۔ اس پر حافظ عمار یاسر صوبائی وزیر معدنیات نے بھی اپنا موقف دیا۔ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی، عوام میں اضطراب کی کیفیت پائی جائے رہے گی۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔